अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट ज़फ़र अब्बास नकवी प्रोग्राम JIT में। आज का हमारा प्रोग्राम जजमेंट ऑन एंड इन्वेस्टिगेशन ट्यूटोरियल्स होगा। मनशियात के मुकदमात के मुतल्लिक़ हम आपको अक्सर व बेशतर ऐसे निकात, ऐसे तफ्तीशी निकात बताते रहते हैं जिन पर अमल दरामद करके मुल्ज़मान और मुजरमान को कन्विक्शन की तरफ ले जाया जा सकता है और उनकी बरीयत के चांसेस को नैरो डाउन किया जा सकता है। और हम आपको आइंदा आने वाले वक्त में 302 और ज़रर और इसके अलावा डकैती, दहशतगर्दी और दीगर मुकदमात जो PPC में दर्ज किए गए हैं और जाली चेक और इस तरह के दीगर मुकदमा 406, 409 और इस तरह के मुकदमात के मुतल्लिक़ भी आपको मुख्तलिफ तफ्तीशी निकात और 420, 468, 471 के मुतल्लिक़ भी आपको तफ्तीशी निकात बताते चले जाएंगे और इंशाल्लाह सीक्वेंस के साथ हम ये चलेंगे अपनी एपिसोड में। आज की हमारी एपिसोड है अदालती नज़ायर की रोशनी में बरीयत की वजूहात मुल्ज़मान की, और ऐसी बरीयत की वजूहात जो आम तौर पर प्रैक्टिस हो जाती हैं, तफ्तीशी अफसरान ओमिट कर जाते हैं और कमिट कर जाते हैं, और ऐसे मामलात जो गलतियाँ और अगलात को छोड़ जाते हैं, शू पिंचिंग कर जाते हैं, जिसकी वजह से मुल्ज़मान को अल्टीमेटली अदालत में फ़ायदा मिल जाता है। हमारी कोशिश है कि ऐसे पॉइंट्स आपको बताते रहें कि आप उन गलतियों को ना दोहराएं और बेहतर से बेहतर तफ्तीश करके मुजरमान जो मनशियात में मुलव्वस हैं, मनशियात के केसेस में मुलव्वस हैं, उनका कलाकमा किया जा सके और उनको सजायाबी करवाई जा सके। आज हमारा टॉपिक होगा बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मनशियात के साथ पुलिस अफसरान करते हैं, उसमें जो अगलात करते हैं उनके मुतल्लिक़ आज हम बताते हुए आगे बढ़ेंगे। मनशियात बरामदगी के बाद आपने प्रेस रिलीज में सिर्फ हमेशा सील बंद और सफ़ेद कपड़ा में सील बंद मनशियात को ही डिस्प्ले करना है और वीडियो और फोटोग्राफी में करवा के सामने लाना है। दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस मुल्ज़म को हवालात से नकासी आपने करनी जब है वो लिख पढ़ कर आपने करनी है और रोजनामचा में एंट्री भी करनी है, और वापस हवालात में जो बंदी करनी है मुल्ज़म की वो भी रपट में आपने लिख पढ़ कर करनी है। और मौका पर सील शुदा मनशियात को बाद रजिस्ट्रेशन पर्चा डी सील ना किया जाए और ऐसा करना जाहिर भी ना किया जाए। इस तरह पर्चा दर्ज होने से पहले मनशियात को मीडिया के सामने हरगज ना दिखलाया जाए, वरना मुल्ज़म ये मौक़िफ़ ले सकेगा कि मुझ पर ये प्लांट की गई और मुझसे ये रिकवरी नहीं हुई। आपने इसको सील बंद हालत में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश करना है और साथ में आपने रपट भी लिखनी है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मनशियात को सील बंद सूरत में सामने लाया गया था, और रपट लिख कर आपने उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना है, पुलिस मिसल के साथ आपने उसको लगा देना है। कभी भी माल मुकदमा को खुद मत खोलना है आपने और उसे इकट्ठा भी मत करें। अगर अदालत से इजाज़त ले भी ली जाए तो तब भी आपने बगैर मुतय्यना तरीकाकार अडाप्ट किए, यानी कि मजिस्ट्रेट की इजाज़त से इसके रूबरू और गवाहान के रूबरू मनशियात को डी सील करना है, और उसके बाद बयान 161 जवाद फिर दोबारा दर्ज करने की भी ज़रूरत है कि इसको डी सील किया गया और बाद में इसको दोबारा सील कर लिया गया और मनशियात का नमूना वगैरह ड्रा आउट कर लिया गया, और किस अफसर के हुक्म से ऐसा हुआ वो हुक्मनामे भी आपने मिसल के साथ लगाना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि गजटेड अफसरान के जहन में ये होता है कि हम मनशियात को डी सील कर सकते हैं, ये इख्तियारात उनके नहीं हैं, सिर्फ मजिस्ट्रेट और इलाका मजिस्ट्रेट ऐसा काम कर सकता है। ज़िमनी और मिसल में प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस कॉन्फ्रेंस के शिरकत करने वाले जो प्रेस रिपोर्टर्स हैं उनके नाम भी आपने दर्ज कर देने हैं ज़िमनी में, और मिसल में भी आपने उनको सामने लाना है। ये भी आपने वाज़ेह करना है कि कौन से साहिबान प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत उन्होंने की और उन्होंने क्या क्या सवाल जवाब किए, ये चीज़ें आप सामने लाएंगे, और ये भी बताया जाएगा कि आपने मनशियात को सील शुदा सूरत में प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा गया था और मुकदमा सील शुदा सूरत में टेबल पर सजाया गया था और उसकी तस्वीर कशी की गई थी ताकि बाद अज़ा इस चीज़ का रिलीफ मुल्ज़म ना ले सके। मुदई, गवाहान, तफ्तीशी की रवानगी और आमद हाय की रपट हाय रोजनामचा को अदालत में लाजमी पेश कराया जाए और मुसद्दका कापियों पर ओवर राइटिंग हरगज ना हो। ये हमें गाइडेंस सीख हुई है 2016 में PCRLJ 1860 सिंध की थी ये रूलिंग, जिसमें से हमें ये गाइडेंस मिली है। अगर माल मुकदमा गायब कर दिया जाए किसी मुकदमे में, ये जाहिर हो जाए कि माल मुकदमा गायब कर दिया गया है, तो नमूना हासिल करने की और उस नमूने के रिजल्ट हासिल करने की कोई वक़्त नहीं रह जाती, वो अदालत की नज़र में नल एंड वाइड और निल हो जाता है। मुदई की तरफ से पार्सलों को एक करने के मुतल्लिक अदालत में तफ्तीशी की तरफ से कोई तस्दीक को तस्लीम न किया जाए
यानी कि मुद्दई अगर कहता है कि मैंने पार्सल 1 कर दिए थे, तो तफ्तीशी की तरफ से कोई अदालत में तस्दीक को तस्लीम न किया जाए, बल्कि प्रोसिक्यूशन को चाहिए कि इस हवाले से तफ्तीशी को हॉस्टाइल गवाह करार दे। अगर बयान में किसी बयान में तहरीर इस्तगासा या किसी भी फर्द मकबूजगी या ज़िमनी में कोई इजाफी लाइन तहरीर करनी पड़ जाए तो कलम और फ्लो और हैंड राइटिंग सेम रखनी चाहिए, और ताकि पैडिंग जाहिर ना हो। निजी गवाहान की बरामदगी में प्रोसीडिंग्स में निजी गवाहान को बरामदगी की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनमें लाजमी शामिल करें, और शामिल ना होने की आपने वीडियो बनानी है, उनके बयानात इंटरव्यू की शक्ल में आपने जाहिर करने और तहरीर करने और काउच करने हैं। हेरोइन जिस्म पर जूद असर और नशा है जो जिस्म पर कलीलो तवील मुद्दत असरात छोड़ती है। इसके बदतर असरात ज़्यादा हैं। इसके ताजर मुल्क दुश्मन हैं। ये PLD में मिली 2016 में YLR 851 पेशावर की, जिसमें ये वादे बताया गया कि हेरोइन जो है उसके जो ताजर हैं और उनकी जो खरीदो फरोख्त करते हैं वो मुल्क दुश्मन अनासर हैं। इसी तरह जो आइस के मतलब भी चंद एक रूलिंग्स अब लेटली आ चुकी हैं जो कि आइस को बहुत ख़तरनाक नशा बताती हैं और उसके मुजरमान को सज़ा से बचाने के लिए कोई भी इकदामात को कबूल नहीं करती। मुलज़म का साबका रिकॉर्ड तमाम अमूरात यानी कि इल्ज़ाम साबित हो जाने के बाद बवक़्त सज़ा याबी का बगरज़ तयन आपने कर देना है, और उस मयार सज़ा याबी रख कर देते हुए ये ज़ेर गौर लाया जाएगा, क्योंकि साबका रिकॉर्ड मुलज़म का ऐसी चीज़ है जो कि बताता है कि मुलज़म पहले क्या क्या गलत इक़दामात करता रहा है, कौन कौन से जराइम में मुलव्वस रहा है और किस तरह की स्मगलिंग में मुलव्वस रहा है, नारकोटिक स्मगलिंग में कितना ज़्यादा उसने कार्रवाइयाँ की हैं, और कार्रवाइयाँ करते हुए किस तरीके से मुल्क दुश्मन समाज दुश्मन अनासर के साथ वो मिलकर मुल्क की जड़ें खोखली करता रहा है। ये रहनुमाई हमें माखूज हुई है गुलाम मुर्तज़ा 2009 PLD 362 में से, और PFSA माल जमा होने से पहले ही मुहर्रर का बयान बाबत महफूज हिफाजत माल व नमूने और तरसील हवालगी तफ्तीशी का जो बयान है वो तहरीर कर लेना गलत होगा। ये रिपोर्ट गैर नतीजा खेज और मुबहिम होगी। उसका बयान तफ्तीशी का बयान PFSA में माल नमूना जमा होने के बाद ही आपने दर्ज करना है, पहले दर्ज नहीं होना चाहिए। इसी तरह केस दर्ज होने और बरामदगी से बहुत पहले नमूना PFSA में वसूल होता हुआ अपनी ज़िम्नी में हरगज़ ना जाहिर करें, इससे भी शकूक व शुबात राइज हो सकते हैं। 2017 की PCR LJ 409 बलूचिस्तान से है जिससे ये हमें गाइडेंस मिली है। रिपोर्ट कीमियाई यानी कि केमिकल रिपोर्ट पर PFSA की रिपोर्ट पर सिर्फ एक एक्सपर्ट के दस्तखत नहीं होंगे। जितने प्रोटोकॉल बने हुए हैं PFSA के और जितने साहिबान के दस्तखत होने चाहिए एक्सपर्ट्स के, उतने दस्तखत लाजमी होने चाहिए। अमूमी तौर पर 2 या 3 एक्सपर्ट्स के दस्तखत लाजमी होते हैं, और फार्म के मुताबिक 2 परतें उसकी ज़रूरी हैं। ये अगर इनमें फ़र्क आ गया और प्रोटोकॉल्स पूरे ना किए गए तब भी PFSA का नमूना काबिल कबूल और काबिल एप्लीकेबल नहीं रहेगा। और ये गाइडेंस हमें मिली है वकास अली वर्सेस स्टेट 878 कोयटा से 2017 में आई थी, और मोहम्मद यूसुफ वर्सेस स्टेट कोयटा में से हाई कोर्ट में ये रूलिंग दी गई है 2017 में। इनसे हमें गाइडेंस मिली है। नाजरीन, आज की आपने बरीयत की वजूहात अदालती नज़ाहिर की रोशनी में आपने एपिसोड सुनी। अगर आपको हमारी एपिसोड पसंद आई है, हमारा प्रोग्राम JIT पसंद आ रहा है, हमारी नारकोटिक्स इन्वेस्टिगेशन पर आपको रिसर्च पसंद आ रही है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसको लाइक कर सकते हैं, इसके साथ अपने कमेंट्स शेयर कर सकते हैं। अपनी बेहतर से बेहतर रिसर्च को आप सामने लाने के लिए इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं और दोस्तों को हमारी वीडियोस के मुतालिक बतला सकते हैं। नारकोटिक्स के खिलाफ कैंपेन में शामिल होने के लिए आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, जिस NGO के साथ मिलकर हम नारकोटिक्स इन्वेस्टिगेशन पर काम कर रहे हैं, और जिस NGO के साथ जो NGO 40 साल से नारकोटिक्स के खिलाफ कैंपेन लॉन्च किए हुए है वो है सैयद जुल्फ़िकार हुसैन गिलानी और सैयद मोहसिन अली गिलानी। ये NGO का नाम है ड्रग डिमांड रिडक्शन ट्रेनिंग एडवाइजरी हब, कड़ी शो लाहौर में ये काम कर रही है। इसके साथ ज्वाइन हैंड्स कर सकते हैं, इसको आप सरपरस्ती कर सकते हैं। अलावा जी अगर आप लेक्चर्स के लिए मुझे कॉल अपॉन करना चाहते हैं अपने इदारे में, लीगल लॉ इंस्टीट्यूट में, लॉ के इदारों में और लॉ पढ़ाने वाले इदारों में, अपने ट्रेनिंग कॉलेजेस में और पुलिस ट्रेनिंग कॉलेजेस में, लॉ इन्फोर्समेंट ट्रेनिंग कॉलेजेस में, तो आप मुझे कॉल अपॉन कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन के नीचे डिस्प्ले हो जाएगा। आज का प्रोग्राम देखते रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।